जितेंद्र जी, जिस तरह से पूरे प्रदेश भर में भारतीय जनता पार्टी की परिवर्तन यात्राएं चल रही है, तो ये परिवर्तन यात्रा कहां तक सफल होगी? क्या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में ये परिवर्तन यात्रा जोश भरेगी? जी, जब से मैं परिवर्तन यात्रा की याद आ जाती है, वसुंधरा राजे मेरे को याद आ जाती है कि पिछले कार्यकालों में वसुंधरा राजे जी के द्वारा परिवर्तन यात्राएं चलाई गई। अब अगर देखा जाए तो वसुंधरा राजे जी दरकिनार है इस कार्यक्रमों में, तो क्या वसुंधरा राजे के बिना ये परिवर्तन यात्रा सफल हो पाएगी? देखिए, दरकिनार जितेंद्र जी, जब से मैं परिवर्तन यात्रा की सुनता हूं तो कांग्रेस पार्टी कहती है कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं के लिए भीड़ जुटाना एक बहुत बड़ी समस्या हो जाए। जितेंद्र जी, यहाँ से आमेर विधानसभा की बात करें, आमेर विधानसभा से पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे छत्तीस जी पूनिया विधायक है, उनके कार्यों को किस तरह से आप देखते हैं? ये आमेर की जनता का भी सौभाग्य है। जब से आप यहाँ से जिला अध्यक्ष थे, कार्यकर्ताओं में बहुत जोश था, जुनून था, लेकिन आपको हटाने का क्या रीज़न है? पहले तो मेरे को रीज़न बताइए, आपको क्यों हटाया गया पार्टी से जिला अध्यक्ष का पद? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की ये से मैं सर्वे देख रहा था आमेर विधानसभा का, तो सर्वे में भी आपका भी नाम आया। तो क्या अब की बार विधानसभा चुनाव लड़ने का मकसद है? और तमाम प्रकार के कई प्रकार के कयास लगाए जा रहे हैं कि यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक छत्तीस जी पूनिया वो और कहीं से चुनाव लड़ेंगे। आप किस तरह से देखते हैं इस बात को? कयास ये सिर्फ कांग्रेसियों के ख्वाबी पुला। जितेंद्र जी, जिस तरह से मैं जयपुर ग्रामीण की सारी विधानसभाओं में घूमता हूं, तो लोगों का विशेष रूप से एक पर्सन रहता है, क्योंकि आप पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता भी रहे। एक सवाल कर लेता हूं, तो इस तरह से लोग कहते हैं कि जिस कैंडिडेट को पार्टी टिकट देना चाहिए उस कैंडिडेट को पार्टी टिकट नहीं देती, फिर जनता आक्रोशित होकर या तो कोई पार्टी से भागीदारी कर निर्विरोध जाकर चुनाव लड़ लेता है, तो इसको पार्टी को खामियाजा भुगतना पड़ता है। तो आप किस तरह से देखते हैं, आपकी बार पार्टी किस तरह से तैयारियां कर रही है आपकी? देखिए, पार्टी का मैं सभी और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद कह रहे हैं कि हमारी 164 सीटें आपकी बार आएगी, तो किस तरह से देखते हैं? मुख्यमंत्री जी पूर्ण भ्रष्टाचार, आप देखिए जितनी ये सामग्रियां हैं इनको दे रहे हैं, खाद्य सामग्री, इनमें लोग चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि मिलावटी सामान है। आमेर विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे पार्टी के बड़े कार्यकर्ता, अगर पार्टी और कहीं उनको मौका दे देती तो तैयार तो हो ना आप विधानसभा चुनाव को लेकर? देखो, इसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते, पार्टी का निर्णय होगा, लेकिन मुझे लगता नहीं है उसके बाद में 5 साल में विधायक बने हैं तो यहाँ के कार्यकर्ताओं में बहुत ज़बरदस्त जोश है, और अब तरत जो तय करेगा वही यहाँ का मुख्यमंत्री होगा। हमें इससे कोई मतलब नहीं है। मुख्यमंत्री आया हुआ है 25 साल से युवा से लेकर 85 साल का बुजुर्ग भी अपनी भाग्य को आजमा रहा है। राजस्थान में विधानसभा चुनाव नज़दीक है। आज खास बातचीत करने के लिए मेरे साथ हैं जयपुर भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष जो मेरे साथ है जितेंद्र जी शर्मा। जितेंद्र जी, सबसे पहले आपका स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद तेजपाल जी, और मैं आपके इस चैनल के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं को भी मैं बधाई और शुभकामनाएं देता हूं कि आने वाले समय में जितनी मेहनत वो कर रहे हैं, तो मुझे लगता है राजस्थान का भविष्य भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से बहुत अच्छा है। जितेंद्र जी, जिस तरह से पूरे प्रदेश भर में भारतीय जनता पार्टी की परिवर्तन यात्राएं चल रही है, तो ये परिवर्तन यात्रा कहां तक सफल होगी? क्या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में ये परिवर्तन यात्रा जोश भरेगी? आप कह रहे हैं कितनी सफल होगी, मैं कह रहा हूँ सफल हो चुकी। जितना समर्थन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में उत्साह है और जितना समर्थन है, इसके साथ साथ राजस्थान की जनता का भी बहुत ज़बरदस्त समर्थन है। जिस तरह से इस कांग्रेस सरकार ने पिछले 4.5 साल में राजस्थान की जनता का हाल किया है, उससे बहुत आहत है, दुखी है, और भारतीय जनता पार्टी की इस परिवर्तन संकल्प यात्रा को बहुत ज़बरदस्त समर्थन जनता का भी मिल रहा है, और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता तो पूर्ण रूप से लग ही रहे हैं। जितेंद्र जी, जब से मैं परिवर्तन यात्रा की याद आ जाती है, वसुंधरा राजे मेरे को याद आ जाती है कि पिछले कार्यकालों में वसुंधरा राजे जी के द्वारा परिवर्तन यात्राएं चलाई गई। अब अगर देखा जाए तो वसुंधरा राजे जी दरकिनार है इस कार्यक्रमों में, तो क्या वसुंधरा राजे के बिना ये परिवर्तन यात्रा सफल हो पाएगी? देखिए, दरकिनार राजस्थान में कोई भी नेता नहीं है। ये शीर्ष नेतृत्व का एक निर्णय था कि इस परिवर्तन यात्रा में सबकी बराबर सहभागिता हो, और उसके हिसाब से आप देख लीजिए चारों जो परिवर्तन यात्राएं थी, इनकी जो शुभारंभ हुआ था उसमें सब में वसुंधरा जी थी, हमारी पूर्व सीएम रही हुई हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, सभी नेताओं का पूरा सहयोग है, और जितना मैं सोचता हूँ ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई दरकिनार है या कोई बहुत आगे है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, सबका सहयोग पूरा है। जितेंद्र जी, जब से मैं परिवर्तन यात्रा की सुनता हूं तो कांग्रेस पार्टी कहती है कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं के लिए भीड़ जुटाना एक बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी, तो आप किस तरह से देखते हैं? अब कांग्रेस तो जब उनको लग रहा है कि राजस्थान में उनकी सत्ता जाने वाली है, तो वो कुछ भी कहने के लिए उनके पास कुछ नहीं है, तो वो कुछ भी कह सकते हैं। बाकी आप सब देख रहे हैं कि हजारों की संख्या में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी है, और सबसे खूबी इस परिवर्तन संकल्प यात्रा की है कि जनता अपने आप आ रही है उस यात्रा में, और उस यात्रा का स्वागत भी कर रही है। सभाएं बहुत बड़ी बड़ी हो रही है, तो उसमें लगता है कि अब जब इनको लग रहा है कि अब राजस्थान में इनकी सत्ता खिसकने वाली है, तो कुछ भी कह सकते हैं। जितेंद्र जी, यहाँ से आमेर विधानसभा की बात करें, आमेर विधानसभा से पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे छत्तीस जी पूनिया विधायक है, उनके कार्यों को किस तरह से आप देखते हैं? ये आमेर की जनता का भी सौभाग्य है,
और साथ के साथ सतीश जी का भी बहुत सौभाग्य है कि आमेर जैसी विधानसभा उन्होंने चुनी है। आपने पिछले समय देखा होगा कि पूरी 200 विधानसभाओं में एक आमेर विधानसभा ऐसी है जितना विधायक को बजट मिलता है उससे ज़्यादा बजट उन्होंने विकास कार्यों में लगाया है। और मैं देखता हूँ पूरे राजस्थान में ऐसे बहुत कम नेता आपको देखने को मिलेंगे जिनके घर पर लोग अपनी समस्याएं लेके जाते हैं और साथ के साथ उन समस्याओं का निराकरण होता है। तो मुझे लगता है कि आमेर में सतीश जी के अलावा कोई विकल्प मुझे दिखता नहीं है। जितेंद्र जी, जब से आप यहाँ से जिला अध्यक्ष थे, कार्यकर्ताओं में बहुत जोश था, जुनून था, लेकिन आपको हटाने का क्या रीज़न है? पहले तो मेरे को रीज़न बताइए, आपको क्यों हटाया गया पार्टी से जिला अध्यक्ष का पद? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की ये एक सतत प्रक्रिया है। मेरा समय पूर्ण हो चुका था, 3 साल का मेरा कार्यकाल पूरा हो चुका था और किसी को बनाना था। तो जितना आप कह रहे हैं जोश कार्यकर्ताओं में था, उतना कार्यकर्ताओं में मुझ में भी आज भी वही जोश है। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और कार्यकर्ता सदा रहेंगे और हमारी रग रग में भारतीय जनता पार्टी बसी हुई है और हम भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करते थे और आगे भी करते रहेंगे। मुझे भारतीय जनता पार्टी ने, संगठन ने जिलाध्यक्ष हटा के और प्रदेश की कार्यकारिणी सदस्य बनाया है, तो वो बहुत स्वागत योग्य है और मैं, मेरी पूरी जितनी क्षमता है उतना मैं काम कर रहा हूँ। जितेंद्र जी, जब से मैं सर्वे देख रहा था आमेर विधानसभा का, तो सर्वे में भी आपका भी नाम आया। तो क्या अब की बार विधानसभा चुनाव लड़ने का मकसद है? और तमाम प्रकार के कई प्रकार के कयास लगाए जा रहे हैं कि यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक सतीश जी पूनिया वो और कहीं से चुनाव लड़ेंगे। आप किस तरह से देखते हैं इस बात को? कयास ये सिर्फ कांग्रेसियों के ख्वाबी पुलाव हैं। यहाँ चाहे मेरा नाम आए और चाहे किसी का भी नाम आए, यहाँ हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरफ से सिर्फ एक ही नाम है और वो नाम है डॉक्टर सतीश पूनिया, जिन्होंने 2013 में चुनाव हारने के बाद में भी रात दिन एक करके यहाँ जनता की सेवा करी है, विकास के कार्य कराए हैं। 1500 करोड़ के कार्य उस समय हुए हैं जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान में थी, लेकिन वो दुर्भाग्य से विधायक नहीं थे। और जब वो विधायक बने तो हमने देखा है सदन से लेकर सड़क तक उन्होंने खूब संघर्ष किया है और यहाँ की जनता के लिए इससे बढ़िया विकल्प कोई हो ही नहीं सकता। तो नाम चाहे मेरा आए चाहे किसी का भी आए, हमारी सबकी तरफ से हमारा एक ही लक्ष्य है कि आमेर से डॉक्टर सतीश जी पूनिया विधायक बनेंगे और हजारों वोटों से जीत कर बनेंगे। जितेंद्र जी, जिस तरह से मैं जयपुर ग्रामीण की सारी विधानसभाओं में घूमता हूं, तो लोगों का विशेष रूप से एक पर्सन रहता है, क्योंकि आप पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता भी रहे। एक सवाल कर लेता हूं, तो इस तरह से लोग कहते हैं कि जिस कैंडिडेट को पार्टी टिकट देना चाहिए उस कैंडिडेट को पार्टी टिकट नहीं देती, फिर जनता आक्रोशित होकर या तो कोई पार्टी से भागीदारी कर निर्विरोध जाकर चुनाव लड़ लेता, तो इसको पार्टी को खामियाजा भुगतना पड़ता है। तो आप किस तरह से देखते हैं, आपकी बार पार्टी किस तरह से तैयारियाँ कर रही है आपकी? देखिए, पार्टी का मैं सभी कार्यकर्ताओं को भी बोलता हूँ, जितने भी टिकट मांगने वाले हैं उनको भी बोलता हूँ कि पार्टी अपने स्तर पर, ज़मीनी स्तर पर सर्वे करवाती है और जहाँ जनता का, जिसको लगता है कि जनता जिसको चाहती है, जिसको वोट देगी सर्वे में, भारतीय जनता पार्टी उसी को टिकट देगी। और चूँकि हमको सरकार बनानी है, अगर ऐसा लगता है जहाँ हम पता लगे कि इस प्रत्याशी का विरोध है तो उसको टिकट क्यों देंगे? जिसको जनता चाहती है उसी को टिकट मिलेगा। जितेंद्र जी, जिस तरह से कांग्रेस मोबाइल बांट रही है, गैस सिलेंडर 500 रुपये में कर दी और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद कह रहे हैं कि हमारी 164 सीटें अब की बार आएगी, तो किस तरह से देखते हैं? मुख्यमंत्री जी अपने खुद की पार्टी में कुछ नहीं कर पा रहे हैं, वहाँ पूरी पार्टी बिखरी पड़ी है। और रहा बात फ्री में बांटने का, चाहे मोबाइल हो और चाहे सामग्रियाँ बांटने हो, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि देश के प्रधानमंत्री जी ने किसानों को प्रधानमंत्री क्रेडिट कार्ड जब उस समय दिया था, प्रधानमंत्री जी की तरफ से किसान क्रेडिट कार्ड दिया था, अभी किसान सम्मान निधि दे रहे हैं, तो ये सम्मान के साथ और बिना किसी लाग लपेट के सीधे उनके खातों में जाती है। आज अशोक गहलोत जी इनको राहत कैंप लगा कर लोगों को लाइनों में लगा रहे हैं, एक एहसान उनके ऊपर थोपा जा रहा है कि मैं आपको ये चीज़ दे रहा हूँ, और उसमें भी पूर्ण भ्रष्टाचार। आप देखिए, जितनी ये सामग्रियां हैं इनको दे रहे हैं, खाद्य सामग्री, इनमें लोग चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि मिलावटी सामान है। तो ये चुनावी पुलाव है, इनके चुनावी पुलाव अपने ख्वाब से पका रहे हैं, लेकिन जनता इससे मुझे लगता नहीं है कोई राजी होने वाली है। जितेंद्र जी, जिस तरह से आप बता रहे हो पूनिया जी आमेर विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे, पार्टी के बड़े कार्यकर्ता, अगर पार्टी और कहीं उनको मौका दे देती तो तैयार तो हो ना आप विधानसभा चुनाव को लेकर? देखो, इसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते, ये पार्टी का निर्णय होगा, लेकिन मुझे लगता नहीं है सतीश जी पूनिया अंतिम समय तक
कोशिश उनकी यही रहेगी कि मैं आमेर से लड़ूँ। कोशिश क्या रहेगी, आमेर से ही लड़ेंगे। मैं ये जो एक भ्रम चारों तरफ फैला हुआ है, मैं उसको साफ कर देना चाहता हूँ कि आमेर विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सिर्फ और सिर्फ सतीश जी पूनिया ही होंगे। जितेंद्र जी, अंतिम सवाल कर लेता हूँ। तेज मीडिया ग्रुप से आप आमेर की जनता को क्या मैसेज देंगे? मैं आमेर की जनता को यही मैसेज दूंगा कि जिन्होंने पिछले 20 साल से हम देख रहे हैं कि यहाँ कोई भी भारतीय जनता पार्टी का विधायक नहीं बन पाया, उसके बाद में अब 5 साल में विधायक बने हैं, तो यहाँ के कार्यकर्ताओं में बहुत ज़बरदस्त जोश है और अब इस को निरंतर आगे रखना चाहते हैं कि अब सबको पता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी आने वाली है और जिस तरह से पार्टी और संगठन में सतीश जी का एक ओहदा है, उसके हिसाब से सब जानते हैं कि एक सरकार में उनकी बहुत बड़ी भूमिका रहने वाली है और आमेर का विकास खूब होने वाला है। और सतीश जी का एक सपना है कि इस आमेर को, जो जयपुर के बिल्कुल नज़दीक है, एक विकसित आमेर हो जिसकी चर्चा पूरे राजस्थान में नहीं पूरी विश्व में हो और लोग देखने आए कि विकास किसे कहते हैं, वो आमेर में चलकर देखें। ऐसा हमारा सपना है और मैं आमेर की जनता को यही कहना चाहता हूं कि ऐसा विधायक हमको मिला है तो हमारा पूरा प्रयास होना चाहिए कि आगे आने वाले समय में उनको पुनः अब यहाँ पर जीत का तिलक लगाकर यहाँ से भेजें तो यहाँ के विकास के कार्य उसी तरफ से सुचारू रहें। बड़ी भूमिका की बात कर रहे हो, जिस तरह से अब की बार मुख्यमंत्री चेहरा किसको देखना चाहते हो आप? नहीं, हमारे चाहने से कुछ ही नहीं होता। यहाँ विधायक जीत के आएंगे और विधायक दल जो तय करेगा, हमारा शीर्ष नेतृत्व जो तय करेगा वही यहाँ का मुख्यमंत्री होगा। हमें इससे कोई मतलब नहीं है मुख्यमंत्री कौन होगा, हमारा भारतीय जनता पार्टी का विधायक ही होगा, ये मैं जानता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।